अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं सब? ठीक ठाक है, सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, बेहतरीन होंगे। लेकिन इस न्यूज़ के बाद आप लोगों की खुशी जो है वो जा सकती है, टेंशन डबल हो सकती है, क्योंकि ये न्यूज़ ही ऐसी है। वज़ीर एक्स जिसके ज़्यादा यूज़र जो हैं वो इंडिया से हैं, ठीक है। इंडियन यूज़र्स ज़्यादातर जो है वो वज़ीर एक्स यूज़ करते हैं। इन लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल की ये वजह बन सकती है न्यूज़। और इसमें यह है कि इसके 64 करोड़ के एसिड जो हैं वो फ्रीज़ कर दिए गए हैं। इसके पीछे इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि ये जो बीटीसी के ज़रिए ट्रांजैक्शंस हुई हैं किसी दूसरी कंट्री के अंदर इलीगल, तो फ्रीज़ कर दिए गए इनके एसिड्स। और इसके साथ जो सबसे बड़ी बात है कि बाइनेंस ने इसको ऑन करने से माजरत कर ली है, यानी कि उसने ये कह दिया कि हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है और बाइनेंस वज़ीर एक्स का ऑनर नहीं है। उसने अपनी 2019 की स्टेटमेंट में ये चीज़ क्लियर कर दी कि हमारा इनके साथ राब्ता हुआ था, हमारी ऐसी बातें चली थी, लेकिन हमारी कोई भी डील क्लियर नहीं हुई, कोई भी डील इनकी कंप्लीट नहीं हुई। लेकिन इसके साथ आप लोगों को मैं एक न्यूज़ बता दूं कि इससे पहले जब भी वज़ीर एक्स की बात होती थी तो बाइनेंस इसकी सपोर्ट करता था और ये कहता था कि बाइनेंस की मलकियत है वज़ीर एक्स। लेकिन आज के टाइम में जब बहुत मुश्किल वक्त आन पड़ा है वज़ीर एक्स के ऊपर, या उसके एसिड फ्रीज़ कर दिए गए हैं और उनके ऊपर इल्ज़ामात लगे हैं ईडी की सर्च की वजह से, उसने कुछ इल्ज़ामात लगाए हैं कि इनके ताल्लुकात हैं, बाहर इन्होंने इलीगल ट्रांजैक्शंस की हैं बीटीसी के ज़रिए या दूसरी क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए। तो इस सिचुएशन के अंदर ट्विटर के ऊपर भी इसके सीजी यानी कि बाइनेंस के ओनर ने, सीईओ ने माजरत कर लिया कि हमारा वज़ीर एक्स के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है और इसकी जो भी सिचुएशन है, जो भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, कुछ भी एक्टिविटी हुई है, वो सारा सिस्टम इनके अपने कंट्रोल में है। ये खुद करते हैं, सारा कुछ खुद करते हैं। ये काफ़ी मुश्किल की वजह बनी हुई है। मैं आप लोगों को मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर लेकर जाऊंगा और आज मैं डिफरेंट अंदाज में आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। उर्दू में, हिंदी में समझाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे मेरे यूजर्स ऐसे हैं जिनको इंग्लिश समझ नहीं आती और मैं अक्सर आर्टिकल वगैरह जो है वो इंग्लिश में पढ़ के सुना देता हूँ और वो पब्लिक गिला करती है कि हमें तो समझ ही नहीं आई कि क्या आपने कहा है और इसका मतलब क्या है। तो आज डिफरेंट अंदाज में आप लोगों को मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है, समझाऊंगा कि मसला हुआ क्या है और इस आर्टिकल के अंदर आप लोगों को सब कुछ समझ आ जाएगा। लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा कि क्या आप लोगों को वज़ीर एक्स यूज़ करनी चाहिए या उसके अलावा किसी और एक्सचेंज के ऊपर चला जाना चाहिए, ये क्या सिस्टम है, कब तक क्लियर होगा और मज़ीद इसके ऊपर क्या एलिगेशंस लग सकती हैं, ये सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब द चैनल, बहुत से लोग बगैर सब्सक्राइब के चैनल को देखते हैं। साथ आप लोगों ने शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा एंड सपोर्ट करनी है, मोटिवेशन मिलती है यार, आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत करता हूँ। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। सो व्यूअर्स, हम आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ब्रेकिंग, वज़ीर एक्स नेवर ओन्ड बाय बाइनेंस, CEO CZ सेज आफ्टर ईडी सर्च। इसने क्लियरली एक ट्वीट के अंदर बता दिया था कि मेरा बाइनेंस वज़ीर एक्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और हमने कभी भी इसको ऑन नहीं किया। इसके नीचे ईडी की रिसर्च है सारी, उसने यहाँ पर बताया है कि क्या कुछ हुआ है। यहाँ पे इसने बताया कि 64.67 करोड़ की जो है वो इसकी एसेट जो है वो फ्रीज़ कर लिए गए हैं। बहुत बड़ी तादाद में ट्रांजैक्शंस हुई हैं, इलीगल ट्रांजैक्शन हुई हैं बीटीसी की शक्ल में और प्लेटफार्म यूज़ किया गया वज़ीर एक्स का। जब ही ये स्टेटमेंट बाहर आई, सब कुछ आया, उन्होंने बाइनेंस का नाम लिया, तो बाइनेंस को जब पता चला कि हमारा भी साथ नाम लिया जा रहा है वज़ीर एक्स के साथ, तो उन्होंने कहा कि यार हमारे ऊपर तो ये दब्बा लगा रहे हैं या हमारे साथ ये गलत कर रहे हैं। तो उन्होंने भाई बीच में आके ना वज़ीर एक्स के साथ कहा कि भाई हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इसके ऊपर जो भी इल्ज़ाम लगे हैं, कुछ भी है, कुछ भी एलिगेशंस हैं, ये सब का ज़िम्मेदार ये खुद है। अवाम तो परेशान हो गई ना, लेकिन इसने खुद बाइनेंस की जो ओनर है, इन्होंने खुद कहा था कि वज़ीर एक्स हमारी है, हमने चला रहे हैं इसको, सारा कुछ कर रहे हैं। तो ये अभी क्यों कर रहे हैं, अब मैं आप लोगों को ये सारी पढ़ाऊँगा। CZ क्लैरिफाइज ऑन बाइनेंस वज़ीर एक्स। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं आज इंग्लिश में नहीं बल्कि उर्दू और हिंदी में आप लोगों को मैं बताऊँगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और हम इसको ले जाते हैं किस जगह पर जी, ट्रांसलेटर में। और यहाँ पे आप लोगों को मैं इजीली पढ़ाऊंगा, वैसे मैंने इसको सारा पढ़ा हुआ है, इंग्लिश में पढ़ दूँ आप लोगों को समझ ना आए। देर असनाब बाइनेंस के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CZ ने 2019 में बाइनेंस के वज़ीर एक्स के हसूल की खबरों का जवाब दिया, ठीक है। अपनी ट्वीट में CEO ने कहा कि गर्दिश में आने वाली रिपोर्टरों के बरक्स बाइनेंस कभी भी वज़ीर एक्स की मलकियत नहीं रखता था,
ठीक है, उन्होंने कहा कि बड़ी न्यूज़ आ रही थी कि हमने ऑन कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन ये बिल्कुल बिल्कुल गलत बातें हैं और हम कभी भी इसकी मलकियत नहीं रखते, हम इसके मालिक नहीं हैं। ठीक है, वज़ीर एक्स के उन्होंने वाज़ह किया कि हसूल की कोशिश की गई, हमने कोशिश की थी कि हम इसको ऑन करें, लेकिन मुआहदा कभी भी पूरा नहीं हुआ। मतलब कोई भी इनका जो हुआ है ना सिस्टम, इनका कोई भी क्लियर नहीं हुआ, कोई भी डील इनकी क्लियर नहीं हुई। ठीक है, उन्होंने जुमा के रोज़ एक ट्वीट में कहा कि बाइनेंस वज़ीर एक्स की पेरेंट कंपनी में किसी एक्टिविटी का मालिक नहीं है। सीजी ने वजाहत की कि डील की बातचीत जिसके बारे में तफसीलात नवंबर 2019 ठीक है में सामने आई थी, कामयाब नहीं हुई। यानी कि कोई भी इनकी डील जो है वो सक्सेसफुल नहीं रही, कोई भी इनका आपस में मुआहदा नहीं हुआ, कोई भी इनकी कुछ भी इन्होंने किया था वो कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, ये आप लोगों को मैं बताऊं। और उसके अलावा हम लोग नेक्स्ट जो है वो पढ़ लेते हैं। ये सारी उन्होंने बताया कि 21 नवंबर 2019 बाइनेंस पब्लिश्ड अ ब्लॉग पोस्ट दैट इट हैड एक्वायर्ड वज़ीर एक्स, दिस ट्रांजैक्शन वाज नेवर कंप्लीटेड, बाइनेंस हैज़ नेवर एट एनी पॉइंट ओन्ड एनी शेयर्स ऑफ ज़नमई लैब्स द इंटीरियर ऑपरेटिंग वज़ीर एक्स। ठीक है, इसके नीचे उन्होंने मज़ीद लिखी हुई है। अब इनके ऊपर एलिगेशंस क्या लगे हैं, ठीक है, वो हम लोग जो है वो थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। इसको मैं दोबारा उसी जगह पे ले जाता हूँ। आज आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा कि यार आज हमें समझ आ रही है कि असल में हुआ क्या है। ठीक है, अभी आप लोग किसी को भी समझाना पड़ा आप लोगों को, आप लोग इजीली उसको समझा सकते हैं कि भाई ये चीज़ें हैं, क्योंकि इंग्लिश में होते हैं तो इंग्लिश में ज़ाहिर सी बात है फिर नहीं समझ आती मैक्सिमम लोगों को। ठीक है, तो ये अभी हम यहाँ पे नीचे आते हैं। वज़ीर एक्स की कार्रवाइयों ने सीजी के इर्द गिर्द इल्ज़ामात पर तशवीश का इजहार किया। ठीक है, और वजाहत की कि ऑपरेशन के बारे में वज़ीर एक्स हालिया इल्ज़ामात बाइनेंस के लिए गहरी बाइनेंस तशवीश का बायस है। ठीक है, बाइनेंस पूरी दुनिया में कानून नाफज करने वाले इदारों के साथ तावन करता है। बाइनेंस वो कह रहा है कि बाइनेंस पूरी दुनिया में कानून नाफज करने वाले यानी कि रूल्स एंड लॉ जितने भी सिक्योरिटी के अदारे हैं उनके साथ वो तावन करते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो कानून नाफज करने वालों के साथ अदारों के साथ तावन करता है। हमें किसी भी तरह से ईडी के साथ काम करने में खुशी होगी। अगर वो हम लोगों के साथ काम करते हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ होगी तो हमें खुशी होगी। इन्फोर्समेंट ये क्या लिखा हुआ है, डायरेक्टोरेट का बुनियादी एतराज़ ये है कि वज़ीर एक्स ने मुलज़म कंपनियों को क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए हिंदुस्तान से बाहर रकम मुंतकिल करने में मदद की। मुल्क का फ़ॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इसके दायरा इख्तियार से बाहर मशकूक मालियाती लेन देन पर आला नज़रबंदी का इंतज़ाम करता है। ईडी ने कहा है कि फ़ंड्स का एक बड़ा हिस्सा लोन ऐप ऑपरेटर्स के ज़रिए हांगकांग में मुंतकिल किया जाता है। हाल ही में वज़ीर एक्स इंतज़ामिया ने कहा है कि वो हिंदुस्तान में सख्त मौक़िफ़ की बदौलत अपना हेड क्वार्टर दुबई मुंतकिल करने का मनसूबा बना रहा है। हिंदुस्तानी हुकूमत ने डिजिटल असासों में 30% टैक्स और तमाम क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस पर 1% टैक्स आयद किया, जिससे क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए मुश्किल हो गई। ताहम गुज़िश्ता साल सीजी के एक ट्वीट ने वाज़ह तौर पर इशारा किया कि वज़ीर एक्स इनकी कंपनी की मलकियत है। ये इन्होंने भी बता दिया, ईडी ने बता दिया अपनी सर्च में। ताहम गुज़िश्ता साल पिछले साल सीजी के एक ट्वीट ने वाज़ह तौर पर इशारा किया कि वज़ीर एक्स इनकी कंपनी की मलकियत है। समझ रहे हैं आप? अपने ट्वीट में उन्होंने हिंदुस्तानी एक्सचेंज को बाइनेंस की मलकियत वाला हिंदुस्तानी क्रिप्टो एक्सचेंज वज़ीर एक्स करार दिया। आप लोगों को समझ आई है? तो व्यूअर्स ये सारा मामला हुआ है। ठीक है, इलीगल ट्रांजैक्शंस हुई हैं जो सिक्योरिटी लॉ एंड कमीशन के अंडर नहीं आती, जो गलत काम है। हांगकांग के अंदर जो है वो पैसा शिफ्ट किया गया और उनको ये भी शक हुआ कि ये दुबई जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, शायद कुछ गलत हुआ है। ठीक है, वो रिसर्च की, इन्होंने सारा कुछ किया और ये पकड़े गए और बाइनेंस ने यहाँ पर टोटली कह दिया है कि हमारा वज़ीर एक्स के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। हालांकि इन्होंने पिछले बहुत टाइम में, मैं खुद देखे ना, हमारा काम ही यही है, तो बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट्स है जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हम जो है वो इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज यानी कि वज़ीर एक्स को ऑन करते हैं, हमारा इसके साथ ताल्लुक़ है। हालाँकि आप लोग गूगल के ऊपर जब सर्च करते हैं ना वज़ीर एक्स ऑनर, तो आपको नज़र आता है बाइनेंस सीजी हैज़ ओन्ड जो है वो वज़ीर एक्स कंपनी एक्सचेंज। तो ये अपडेट्स थी, ये चीज़ें थी। तो मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि वैसे तो इंडिया के अंदर वैसी प्रॉब्लम्स बहुत बनी हुई हैं,
30% टैक्स, उसके बाद 1% इजाफी टैक्स, काफ़ी मुश्किल बनी हुई है। तो आप लोग वहाँ पे देख लें कि दूसरी इंडियन एक्सचेंज कौन सी बेहतर है जिसके अंदर आप लोग कर सकते हैं, वरना आप लोग बाइनेंस से ही यूज़ करें अगर आपकी कंट्री के अंदर एक्सेस मिलती है, वरना आप लोग वज़ीरक्स को काफ़ी मुश्किल पेश आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ पंगा हो जाएगा। अपने आप को सेफ़ रखें, सिक्योर रखें, किसी भी बैड न्यूज़ की वजह से कुछ भी हो सकता है। तो क्रिप्टो में तो वैसे ही फ़ंड्स आपके महफूज नहीं रहते, ये बात याद रखिए, क्योंकि जब तक लॉ नहीं बनाएगी, कंट्रीज़ वगैरह लॉज नहीं बनाएंगी, रूल्स नहीं बनाएंगी, ये मुश्किल आती रहेगी। तो ये सारी चीज़ें जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, वीडियो के लाइक को लाजमी कीजिएगा, अपना फीडबैक लाजमी दिया, दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।